हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपकी फ़ाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स की वीडियो जल्दी डालूंगी, तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर करवाने जा रही हूँ। अगर आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई और फाइनल अकाउंट के वो सारे टॉपिक याद हो गए कि ट्रेडिंग में क्या पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पड़ता है, बैलेंस शीट में क्या पड़ता है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इसमें से फाइनल अकाउंट का विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, तो आप एडजस्टमेंट्स को ध्यान से समझें पहले, है ना। तो हर एक एडजस्टमेंट्स की आपकी डबल एंट्री होगी। एक बात आपने ये ध्यान में रखनी है, एडजस्टमेंट कहाँ पे होंगी? आपके बैलेंस शीट के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऐसा लिख के, तो वो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं। तो जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है उन सब की एक एंट्री है, तो वो आप पीछे के फॉर्मेट के हिसाब से करोगे कि अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया आपने ट्रेडिंग में डालना है, सैलरी दी है तो आपने P&L में डालना है, स्टॉक दिया है तो आपने बैलेंस शीट में एसेट में डालना है, एंड सो ऑन। तो उसके लिए आप पीछे वाली वीडियो से वो सारा याद करोगे, ट्रेडिंग में क्या पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पड़ता है और बैलेंस शीट में क्या पड़ता है। वो सारा डालने के बाद जिस जिसकी एडजस्टमेंट्स है वो आपने ऐसे डालनी है। जैसे आपकी पहली है क्लोजिंग स्टॉक, तो अगर तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इट मीन्स कि ये इसकी सिंगल एंट्री है, तो आप बैलेंस शीट में डाल दोगे उसे। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक 2 बारी दिया है तो एक क्लोजिंग स्टॉक की आपने एंट्री डाल देनी है ट्रेडिंग अकाउंट में बाय वाली साइड, मीन्स क्रेडिट साइड पे, और दूसरी एंट्री आपने कहाँ डाल देनी है? बैलेंस शीट में, क्योंकि स्टॉक आपका क्या है? एसेट्स है, तो आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड पे इसकी एंट्री डाल देनी है। 2 एंट्रीज होगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट में बाय वाली साइड और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स जो अभी हमने पैसे देने हैं, तो आउटस्टैंडिंग जिसका आउटस्टैंडिंग है, मीन्स अगर आपका एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसमें आपने ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और दूसरी एंट्री आपने बैलेंस शीट में डाल देनी है लायबिलिटी साइड के ऊपर। अगर आपका एक्सपेंस, जैसे सपोज उन्होंने दिया वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस आपकी कहाँ पड़ती है? ट्रेडिंग में, तो आपने वेजेस का आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग में ऐड कर देना है। अगर आपको सैलरी दिया है तो आपने उसका आउटस्टैंडिंग कहाँ ऐड कर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये तभी होएगा अगर आपको ये पता है कि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ती है और वेजेस कहाँ पड़ती है? ट्रेडिंग में, एंड सो ऑन। तो 2 एंट्रीज होगी, एक तो जो एक्सपेंस है उसी में आपने ऐड ऑन कर देना है, तो ऑब्वियस है ये डेबिट वाली साइड होता है, 2 वाली साइड, और दूसरा आपने लायबिलिटी साइड में लिख देना है बैलेंस शीट की। प्रीपेड मीन्स इन एडवांस पेमेंट, अगर कई बार आपको एडवांस में पेमेंट आती है तो वो प्रीपेड मीन्स आपको फ़ायदा हो गया। तो एक तो जो एक्सपेंस है मीन्स सेम एज अपर पार्ट, जैसे अगर P&L में दिया हुआ है या ट्रेडिंग में दिया हुआ है, तो जिसका प्रीपेड है उसी में आपने क्या कर देना है? लेस। आउटस्टैंडिंग को आपने क्या करना है? प्लस। प्रीपेड को आपने क्या कर देना है? माइनस। उसी में मीन्स 2 वाली साइड, और दूसरी इसकी एंट्री कहाँ पर जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो इट मीन्स एक एंट्री तो कहाँ पर जाएगी इसकी? कैपिटल में। कैपिटल में आपने प्लस कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ पे होता है आपका? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया होता है, वहाँ पे आपने उसका इंटरेस्ट प्लस कर देना है, और दूसरी एंट्री आपने कहाँ पे डाल देनी है? P&L के 2 वाली साइड, डेबिट साइड, क्योंकि ये आपका क्या है? एक्सपेंस है। सेम एज इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो आपने लोन में ऐड कर देना है, लोन कहाँ दिया होगा आपको? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड कर देना है, और दूसरी एंट्री सेम आपका एक्सपेंस है तो आपने P&L के 2 वाली साइड में उसको शो करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग में ऐड करना है। अब ड्राइंग कहाँ दी होती थी? ड्राइंग आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दी होती थी, लेस में, तो इसको आपने ड्राइंग में ऐड कर देना है। और दूसरी एंट्री, क्योंकि ये हमें फ़ायदा हो गया, फर्म को इसकी इनकम हुई है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के बाय वाली साइड लिख देना है क्रेडिट साइड पे। ये क्लियर हुआ आपको? तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि हर एक एडजस्टमेंट की ड्यूल एंट्री है, मीन्स डबल एंट्री आएगी ही आएगी, कोई भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। कम टू फर्दर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगेन हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे डाल देना है, बाय वाली साइड पे, और दूसरी एंट्री आपने इन्वेस्टमेंट में क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। तो सिंपल सा फंडा क्या है? जिसका इंटरेस्ट है उसी में ही आपने क्या करना है? उसको प्लस कर देना है। ध्यान में क्या रखना है? इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी आपकी?
एसेट्स में, तो आपने इस इंटरेस्ट कहाँ ऐड कर देना है, एसेट में। आपका ड्राइंग कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी में। लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। कैपिटल कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी में। तो जिसका एक्सपेंस है, जिसका इंटरेस्ट है, उसी में ही आपने प्लस करना है। क्लियर। उसकी दूसरी एंट्री आपने, मैंने साथ में लिखी है कि कौन सी टू वाली साइड है और कौन सी बाय वाली साइड है। मीन्स जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप बाय वाली साइड लिख रहे हो, जिसमें आपको लॉस हो रहा है वो आप टू वाली साइड लिख रहे हो। उसके बाद लॉस ऑन फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, मीन्स चोरी हो गया, आपका सामान खराब हो गया है ना, कोई चोरी करके ले गया, आग लग गई है, तो इट मीन्स आपका खर्चा तो हो ही गया। तो P&L के टू वाली साइड आपने इसको खर्चे को शो कर देना है। और इसकी दूसरी एंट्री आप, क्योंकि आपका स्टॉक भी कम हो गया, तो इसकी दूसरी एंट्री आपने परचेजिस से लेस करनी है। तो परचेजिस कहाँ होती थी आपकी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के परचेजेज में से लेस। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के टू वाली साइड। सेम गुड्स गिवन एज सैंपल। सैंपल मीन्स आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हमारी सेल हो, इसलिए हम सैंपल देते हैं। तो इट मीन्स हमने इसलिए दिया एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ये जो आपने गुड्स को सैंपल के तौर पे दिया है, ये आप एडवर्टीजमेंट में ऐड करोगे। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ पड़ती थी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस में टू वाली साइड। खर्चा हो गया हमारा। और सेम दूसरी एंट्री आप क्या करोगे, इसको स्टॉक मीन्स परचेजेस में से लेस कर देनी है आपने इसको। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के लिए आपने दान में दे दिया, तो एक सेम आपने P&L के टू वाली साइड लिख देनी है एंट्री, और दूसरी एंट्री आपने परचेजेस में से लेस कर देनी है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था, डेप्रिसिएशन मीन्स कि आपकी टाइम बाय टाइम वियर एंड टीयर इश्यूज होने के कारण उस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। इट मीन्स ये क्लियर हो रहा है कि इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट एक तो एसेट्स पे पड़ रहा है, और सेकंड इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमें खर्चा हो रहा है। जब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, इट मीन्स हमें लॉस है। तो एक तो आपने उसको एसेट्स में से लेस कर देना है। तो एसेट्स कहाँ थी आपकी, बैलेंस शीट में। तो एक एंट्री आपने उस पर्टिकुलर एसेट्स में से उसकी डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्नीचर है तो फर्नीचर में से लेस कर देना है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग में से लेस करोगे, लैंड की डेप्रिसिएशन है लैंड में से लेस करोगे। और दूसरी एंट्री आप कहाँ डालोगे, P&L के टू वाली साइड, क्योंकि ये हमारा खर्चा भी हो गया, तो P&L के डेबिट साइड पे आप इसकी दूसरी एंट्री डालोगे। तो ये सारा कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। इसकी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पिक को ध्यान से समझें और इसको आप याद कर लें कि एक एंट्री कहाँ पढ़नी है और दूसरी एंट्री कहाँ पढ़नी है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसकी लास्ट एंट्री है बैड डेट्स की। तो बैड डेट्स की एंट्री थोड़ी समझने वाली है और थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको ज़रा आप ध्यान से देखें। तो बैड डेट्स के लिए हमारी दो तरह की एंट्री हैं। इसमें दो अकाउंट हैं, क्योंकि जब हमें अकेला बैड डेट्स दिया होता है तो आप टू बैड डेट्स लिख देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। तो दूसरी एंट्री आप, अगर आपको डेटर्स दिए होते हैं तो उसको आप कहाँ लिखते हो, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आपने लिख दिया डेटर्स। डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स सेम ही चीज़ होती है, दोनों कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। कहीं पे सन्ड्री लिख देते हैं, कहीं पे नहीं लिखते हैं, बात एक ही है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए हैं तो आपने एसेट साइड पे लिखनी है, और ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए हैं तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के टू वाली साइड दिए हैं। उसके बाद जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, है ना, ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी ड्यूल एंट्री है, दो एंट्रीज होंगी। मान लो उसमें भी आपको बैड डेट्स दिया है तो आपने वो वाला बैड डेट्स इस डेटर में से लेस कर देना है। लेस बैड डेट्स, जितना भी आपको बैड डेट्स दिया है आपने उसको डेटर में से लेस कर देना है। और इसमें आपने क्या कर देना है, ऐड, और लिख क्या देना है, फर्दर। फर्दर मीन्स आगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स। क्लियर। उसके बाद आपको प्रोविजन दी होगी, तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, जितना पैसा हमने डेटर्स को छोड़ा है ये इसके ऊपर निकलनी है। मान लो 5% दिया है तो इस आंसर के ऊपर आपने 5% निकाल के यहाँ लिख देनी है, और यही सेम वैल्यू आपने इधर क्या कर देनी है, ऐड। बैड डेट्स से कुछ नहीं करना, प्रोविजन कहाँ से निकलनी है आपकी, डेटर से, और सेम अमाउंट उठा के हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है।
उसके बाद जितना आंसर आया, अगर आपको उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है तो वो आपने उस आंसर पे फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज आपको 2.5% दिया हुआ है तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपने जो आंसर आया है इसके ऊपर निकालना है और इसमें से लेस करके ये फाइनल अमाउंट आपकी डेटर्स में चली जाएगी, जो कि बैलेंस शीट में शो करना है आपने। यही तीनों चीज़ें आपने इधर बैड डेट्स में ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड प्रोविज़न और ऐड डिस्काउंट ऑन डेटर। निकालना डेटर्स के ऊपर है और डालना दोनों पे है, इसका कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ आपने आंसर डालने हैं जो यहाँ से निकलेंगे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, अकेला क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। अगर आपको सिर्फ ऊपर दिया हुआ है डेटर्स तो आपने बैलेंस शीट में डेटर्स डालने हैं, और ऊपर आपको दिया बैड डेट्स तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपको बैड डेट्स दिए हैं आपने डेटर में से लेस कर देने हैं, इधर लिख देना है फर्दर बैड डेट्स। जो आंसर आएगा उस पर प्रोविज़न निकालनी है, इधर लेस करनी है, इधर ऐड करनी है। जो आंसर आएगा उस पर डिस्काउंट निकालना है, इधर लेस करना है और इधर ऐड कर देना है। ये फाइनल अकाउंट आपने बैलेंस शीट में डेटर में लिख देनी है और ये फाइनल अमाउंट आपने P&L में 2 वाली साइड लिख देना है बैड डेट्स। मेरा ख्याल से ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छे तरीके से पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या पड़ता है ये देखो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पड़ता है वो देखो, फिर बैलेंस शीट में क्या पड़ता है वो देखो। पूरा एक फॉर्मेट बनाने के बाद आप एडजस्टमेंट्स को अकेले याद करो, पहले पूरे क्वेश्चंस को नहीं करना, पहले अकेली एडजस्टमेंट को कि उसकी 2-2 एंट्रियाँ और वो 2-2 एंट्रीज कहाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उसको याद करने के बाद ये आपके लिए पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इससे रिलेट जितनी भी क्यूरीज आपकी आती हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।